गिवन प्रॉब्लम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में किसी स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, यहाँ से दो लोग, गिवन बुक में जो नेम है वो है सोनिया एंड रवि। तो सोनिया एंड रवि इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। दोनों अलग अलग अगर मूव करते हैं तो सोनिया का इस पॉइंट से वापस से इस पॉइंट पे आने में जो समय दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, वो 18 मिनट्स का है। और रवि उससे थोड़ा कम समय लेता है, वो 12 मिनट में उस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, 18 मिनट में सोनिया जो है इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आती है और रवि उतना ही समय में 12 मिनट में उस राउंड को पूरा करता है। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक ही समय पे, तो कितने समय के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि दोनों इसी पॉइंट पे वापस एक ही समय में मिलना चाहिए। सोनिया और रवि वापस इसी पॉइंट पे मिलने चाहिए। और वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि सोनिया का समय ज़्यादा है, तो जो रवि एक राउंड पूरा करेगा तो सोनिया पीछे ही होगी। ठीक है, ये बात समझना होगा। तो कुछ राउंड पूरा करने के बाद ही ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो वही चीज़ पता करना है कितने समय के बाद दोनों आपस में मिलेंगे वहाँ उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इस तरह सोच सकते हैं कि दोनों का टाइमिंग कितना है। एक का टाइमिंग 18 मिनट्स में पूरा होता है एक राउंड, और दूसरे का 12 मिनट में। और जो टाइम है टी, जिसके बाद वो दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, कभी भी मिले लेकिन इस पॉइंट पे जब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ये जितना समय लेगी, मान लेते हैं टी समय ले रही है, ठीक है, 30 मिनट्स ले रही है वो वहाँ पे पहुँचने में, तो उतना ही समय इसको भी लगना चाहिए। इसका मतलब है कि ये 18 और 12 का एलसीएम है ये समय, क्योंकि ये 18 से ये भी निकला है और 12 से ये भी निकला है और दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 18 और 12 का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, इसको सेटिस्फाई करेंगे किस तरह से। अगर 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 2 9 3 ऐसा लिख पाएंगे, दैट इज 2 × 3²। और 12 का अगर एलसीएम लेते हैं तो लिखते हैं, ऐसा लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा 2² × 3। तो एलसीएम कितना हुआ, तो एलसीएम होगा कॉमन का हाईएस्ट पावर। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, दोनों का हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 9 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट्स का मतलब क्या हुआ कि जब ये सोनिया जो है जब 2 राउंड कंप्लीट करेगी, तब तक रवि जो है 3 राउंड कंप्लीट कर लिया गया होगा। 36 मिनट्स है ना, तो ये कितना राउंड ले रहा है, एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट ले रहा है, तो 36 मिनट में वो कितना राउंड कर लेगा कंप्लीट, 3 राउंड। और जब तक ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा, सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी। बस इतना ही अंतर था समझने में कि वो लेट से उस राउंड को कंप्लीट कर रही है, तब तक वो एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है एक्स्ट्रा। अब ये एलसीएम क्यों यहाँ पे लिए, ये 18 मिनट्स ले रही है, ये 12 मिनट्स ले रहा है, तो जो समय है दोनों के लिए सेम होगा। जितना देर में ये पहुंचेगी उतनी ही देर में उसको भी पहुंचना है। जितने देर में ये पहुंचेगी, जैसे 36 मिनट्स टाइम लगा, तो 36 मिनट्स में जितना वो जिस समय ओ पे पहुंची, उस समय रवि को भी वहां पहुंचना होगा, तभी तो एक समय में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा दोनों। तो ये जो टाइम है दोनों के लिए कॉमन है और इन दोनों से ही निकला है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में अगर 18 से अगर आगे बढ़े तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और यहाँ देखते हैं
इस तरह से टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में कॉमन टाइम क्या है? 36। इसका मतलब है टाइम बढ़ते बढ़ते जब 36 मिनट्स पे पहुंचेगा तो ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का ये लॉजिक था यहाँ पे। ये जो नंबर है, ये जो मिनट्स है टाइम का, वो इन दोनों नंबर से डिराइव हो के आया है यहाँ पे, और इन दोनों के लिए कॉमन है। तो जहाँ भी उन दोनों से डिराइव होकर जो नंबर आना है और उन दोनों के लिए कॉमन होगा, वहाँ एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम सेटिस्फाई करेगा उस नंबर्स को, उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में इतना ही था।